हम लोगों ने बेटा KMnO4 के बारे में पढ़ लिया था कि MnO4 जो नेगेटिव आयन होता है वो क्या होता है, एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, जो कि केवल और केवल ऑक्सीडाइज करता है दूसरे एलिमेंट्स को, है ना। जैसे कि अब हम लोग कुछ बैलेंसिंग देखेंगे, याद करो हमने बैलेंसिंग देखी थी K2Cr2O7 में भी, है ना, बैलेंसिंग। तो जो आपका, पहले हम कौन सा मीडियम लेंगे, मीडियम समझ लो, मीडियम हम एसिडिक लेंगे। कौन सा मीडियम लेंगे, एसिडिक मीडियम लेंगे, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में जो MnO4 नेगेटिव होता है वो किस में बदलता है, पहले ये बताओ। Mn पॉजिटिव, Mn+2, याद है या नहीं याद, नैब 351, याद है। तो एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता था, मैग्नीज+2 में। किस में कन्वर्ट होता था, मैग्नीज+2 में कन्वर्ट होता था, ठीक है। किसमें, मैग्नीज+2 में कन्वर्ट होता था। ये बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। चलो, तो अब इसी की कुछ रिएक्शंस हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है आपकी NO2-, चलो बताओ NO2- किस में कन्वर्ट होता था NO3-, ठीक है। चलो SO3 2- बताओ किस में कन्वर्ट होता था, SO3 2- किस में कन्वर्ट होता था, SO4-2 में। चलो बताओ H2S किस में कन्वर्ट होता था, H2S-2 किस में कन्वर्ट होता था, S, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट Cr2 ओ C2O4, C2O4-2 किस में कन्वर्ट होता था, बताओ, CO2 में। ये ऑक्सिलेट आयन है ना। नेक्स्ट Br-, Br-1 किस में कन्वर्ट होता था, Br2। याद आ रहा है। तो ये कन्वर्जन है, ये आपको याद होना चाहिए कौन किस में कन्वर्ट होता है आफ्टर ऑक्सीडेशन, आफ्टर ऑक्सीडेशन। तो इनके बारे में हम लोग पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं K2Cr2O7 में, और इनकी बैलेंसिंग भी हम लोगों ने करके देखी थी। आज हम ये तीन आपको बैलेंस करके दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं कौन सा बेटा, H2S। तो लिख लो H2S किस में कन्वर्ट हो रहा है, S में। तो इधर ये बताओ कितने सल्फर है, एक, इधर भी कितने, एक, इधर कितने हाइड्रोजन है, दो। तो इधर क्या कर दो, 2H+ कर दो। बोलो ये समझ में आया नहीं है। अब बताओ जरा, इधर चार्ज कितना है 2+, इधर कितना है 0। तो इधर हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ गया, 0। उधर भी क्या है, 0। बोलो समझ में आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आया। ये हो गई किसकी बैलेंसिंग, H2S वाले की, इसकी। नेक्स्ट इसकी देखते हैं, C2O4, C2O4-2 gives CO2। चलो इसको बैलेंस करते हैं। बताओ इसमें कितने कार्बन है, दो। उधर कितने कार्बन है, एक, दो कार्बन कर दिया, ठीक है। इधर कितने ऑक्सीजन, चार, इधर भी कितने, चार, है ना। इधर कितना चार्ज, -2, इधर कितना चार्ज, 0। तो इधर +2 इलेक्ट्रॉन कर दें, तो -2, -2, दोनों तरफ सेम, हो गई बैलेंस। बोलो समझ में आया नहीं आया, क्लियर हुआ। ये भी बैलेंस हो गई। चलो इसको करते हैं, Br-1 गिव्स Br2। कितने Br, दो, तो इधर 2 Br कर दो। अब इस पे किधर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, दो, दो नेगेटिव चार्ज, इधर है 0, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, ये भी क्या हो गया, बैलेंस। बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए लिख लीजिए जल्दी से।
चलो, अब बेटा हम आपको एक रिएक्शन देते हैं, उसको आपको बैलेंस करनी है, ठीक है? उस रिएक्शन को क्या करनी है? बैलेंस। नहीं नहीं भैया, चलिए रिएक्शन लिखिए। C2O4 नेगेटिव आयन, ऑक्सिलेट आयन हम लोगों ने लिया है, ठीक है? और इसकी रिएक्शन MnO4 नेगेटिव आयन, ये ऑक्सिलेट है और ये परमैंगनेट आयन है। बनाएगा क्या? आपको ये भी लिखना है और साथ ही साथ आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है? अगर आपको याद हो तो ऑक्सिलेट मैंने बता रखा है किसमें कन्वर्ट होता है, CO2 में, और मैग्नीज पर मैग्नेट आयन किस में कन्वर्ट होता है? Mn+2 में। एसिडिक मीडियम है ना ये। तो बस प्रोडक्ट लिख के आप लोग बैलेंस करिए जल्दी से, नहीं तो कहिए तो मैं बताऊं। देखो, सबसे पहले तो सभी बच्चे क्या बनाए होंगे? पहले तो आप लोगों ने MnO4 - 1 को किस में कन्वर्ट किया होगा? Mn मैग्नीज+2 में कन्वर्ट किया होगा। फिर C2O4 को किस में कन्वर्ट किया होगा? हाँ, CO2 में बदला होगा। समझ में आई बात या नहीं? है ना? अब इसका क्या कर लो भाई, इसका तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? +7। इसका +2 है ही है। देखो, +7 से +2 यानी रिडक्शन कर रहा होगा। अब कार्बन का निकालो, कार्बन का क्या होगा? बोलो। इसका निकालोगे तो +3 आएगा, इसका निकालोगे +4 आएगा। निकाल लोगे ना? निकाल के दिखाएं भाई। कार्बन का क्या हो गया? X, कितने कार्बन है? 2, प्लस ऑक्सीजन का हो गया -2, कितने ऑक्सीजन है? 4, और टोटल चार्ज -1 लगा है। तो 2x इज इक्वल टू 4 2 8, 8 - 1, है ना? कितना आ जाएगा? सॉरी, C2O4 -2 है यहाँ, तो यहाँ -2 लिखोगे, है ना? तो 8 - 2 6 आएगा। 2x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ गया? +3। तो इसका +3 आएगा, उसका +4, इसी तरह उसको भी निकाल लेना। समझ गए? अच्छा, अब ये बताओ, +3 से +4 जा रहे हो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीडेशन। क्या कर रहे हो? यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब दोनों हाफ साइकिल को अलग अलग कर लो, यानी C2O4 - 2 को कन्वर्ट कर दिया CO2 में। इसको बैलेंस कर लेते हैं। दो ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4, यहाँ -2, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। आया समझ में या नहीं आया? अब ये -2 तो इधर भी -2 चार्ज हो गया, खत्म। अब ऑक्सीडेशन पे आते हैं, रिडक्शन पे। MnO4 नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn+2 में। इधर 4 ऑक्सीजन है तो इधर क्या कर दो? 4 H2O ऐड कर दो। सही है? अब इधर कितने हाइड्रोजन? 8H+। अब इधर कितने हैं? 8 पॉजिटिव और 1 निगेटिव, यानी 7 पॉजिटिव। इधर कितने पॉजिटिव हैं? 7 पॉजिटिव। इधर कितने पॉजिटिव हैं? 2 पॉजिटिव। तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन हमको ऐड करने पड़ेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो 5 + 1 6 निगेटिव, 8 पॉजिटिव। 2 नेगेटिव बचे, इधर 2 पॉजिटिव बचे ना? 7, 6 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव, 8 पॉजिटिव। 8 पॉजिटिव में से 6 निगेटिव कैंसिल, 2 पॉजिटिव बचे। तो इधर कितने पॉजिटिव बचे? 2। इधर भी कितने बचे? 2। ये भी क्या हो गया? बैलेंस। अब इधर देखो, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 5 है। तो इलेक्ट्रॉन हमको पता है इलेक्ट्रॉन को काटना है। काटने के लिए क्या करो? इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कर दो। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो, समझ में आया? ये 5 2 जा 10, वो 5 2 जा 10। समझ में आया? तो लिख लो 5C2 5C2O4 - 2 gives 5 2 जा 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? इधर क्या आएगा? 2 5 जा 10 इलेक्ट्रॉन, 8 2 जा 16 H प्लस 2
MnO4 नेगेटिव गिव्स 2Mn पॉजिटिव प्लस 4 टू ज 8H2O। बोलो सही है? सही है। अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कैंसिल। क्या बचा? और कुछ बचा नहीं। तो 5C2O4 -2 प्लस 16H प्लस 2MnO4 नेगेटिव गिव्स क्या बचा इधर? 10CO2 प्लस 2Mn पॉजिटिव प्लस 8H2O। ये आपको पूरी रिएक्वेशन क्या हो गई? बैलेंस। जरा एक बार चेक कर लेते हैं ना। 10 कार्बन, एक मिनट, 5 2 10, 10 कार्बन ना। इधर भी कितने कार्बन? 10। ऑक्सीजन 4 5 4 20 और 4 2 8, 28। 28 ऑक्सीजन। इधर देखो, 8 ऑक्सीजन ये और 20 ऑक्सीजन ये, 28 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 8 दूनी 16 और मैंगनीज दो चार्ज बैलेंस कर लेते हैं। 5 निगेटिव, 16 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव, यानी टोटल कितना हो गया? 7 निगेटिव, यानी 9 पॉजिटिव बचा। इधर आओ, इधर कितना है? 2 पॉजिटिव है। पहले मल्टीप्लाई सही किया ना? 5 5 2 10, ठीक है। यहाँ 2 5 10। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? देखो, यहाँ कितने निगेटिव हैं? -2। कितने आइटम है? 5। तो 5 2 10, 10 माइनस हुआ, 16 प्लस हुआ और कितने माइनस? 2। 2 1 2, 2 माइनस 10 और -2, कितने निगेटिव हो गए? 12। 12 निगेटिव, 16 पॉजिटिव। अगर 12 निगेटिव 16 पॉजिटिव तो 4 पॉजिटिव बचे कि नहीं बचे? इधर आओ, 2 पॉजिटिव हैं और 2 एटम है। 2 2 4, यानी कितने पॉजिटिव? 4 पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज भी बैलेंस और वो भी बैलेंस। समझ में आ गया? नोट कर लो जल्दी से। चलो अच्छा, अब बेटा ये बैलेंसिंग अगर आपको आ गई हो तो बहुत बढ़िया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज मैं तुमको बताना चाहूंगा, कभी कभी जैसे आपको बैलेंसिंग करने को बोले, ठीक है, और बैलेंसिंग में कहता है कि न्यूट्रल मीडियम की बैलेंसिंग करो। कौन से मीडियम की? न्यूट्रल मीडियम की बैलेंसिंग करो। न्यूट्रल मीडियम की। तो आप समझ जाना कि वहां पे या तो आपको न्यूट्रल करना होगा, न्यूट्रल वाली, या तो बेसिक मीडियम की आपको बैलेंसिंग करनी होगी। न्यूट्रल भी करनी पड़ सकती है और बेसिक भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आपको पता करना है कि कह रहा है स्पेशली बेसिक मीडियम की अगर आपको करनी है, तो क्वेश्चन में क्या बोलेगा? क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम की बैलेंसिंग करो। स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम। मैं क्या बोल रहा हूं, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, समझिएगा। जैसे कोई रिएक्शन में लिखा रहता है, एक रिएक्शन दे दिया आपको और कहा न्यूट्रल मीडियम है, न्यूट्रल मीडियम में बैलेंसिंग करनी है, तो आप या तो न्यूट्रल या तो बेसिक मीडियम में भी उसकी बैलेंसिंग हो सकती है। न्यूट्रल का मतलब बेसिक भी हो सकती है उसमें। लेकिन अगर आपको बेसिक मीडियम में बोल रहा है, अगर बोल रहा है स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में इसकी बैलेंसिंग करो, तो समझ जाना वो बेसिक मीडियम में ही तुमको बैलेंसिंग करनी है। ठीक है? किसमें करनी है? अगर बोल रहा है स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में बैलेंसिंग करो, तो इसका मतलब वो रिएक्शन किसमें बैलेंसिंग करोगे? बेसिक मीडियम, यानी OH माइनस आयन जोड़ के। याद आ रहा है? OH माइनस आयन। अगर न्यूट्रल मीडियम में तो न्यूट्रल और बेसिक दोनों तरीके से कर सकते हो। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, जैसे मैं आपको एक रिएक्शन करके दिखाता हूं, इसको हटा दें। स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में आपको बैलेंसिंग करनी है, तो अब आप समझ जाओगे। स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम में अगर बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि बेसिक मीडियम में ही आपको करनी है क्या? बैलेंसिंग। समझ में आई बात या नहीं? जैसे एक रिएक्शन है MnO4 नेगेटिव, ठीक है, और प्लस I निगेटिव। I निगेटिव कन्वर्ट हो गया I2 में और ये कन्वर्ट हो गया
अच्छा बेसिक मीडियम में क्या होता था बताओ? MnO4 माइनस किस में बदलता था? MnO4 माइनस 2 में। याद आ रहा है? स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम का मतलब क्या है? बेसिक मीडियम। और बेसिक मीडियम में NnO4 माइनस 1 किस में कन्वर्ट होता था? MnO4 माइनस 2 में। और I माइनस 1 किस में कन्वर्ट होता था? I2 में। लेकिन बेसिक मीडियम है ना, ये तो एसिडिक मीडियम में कन्वर्जन था। बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होगा IO3। किस में कन्वर्ट होगा? IO3 माइनस 1। इस रिएक्शन को आपको स्ट्रॉन्गली अल्कलाइन मीडियम में क्या करना है? बैलेंस करना है। चलो बैलेंस करो। चलिए ट्राई करिए एक बार, मैं बता। चलो निकालते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। अच्छा इसका तो आपको पता होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +7, ये -1 से -1, इसका क्या होता था? +6। याद आ रहा है नहीं? इतना याद आया कि नहीं आया? अच्छा इसमें आयोडीन का क्या होगा? इस आई का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। एक्स मानोगे, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5 +5, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 5 +5। समझ में आ गई बात? अच्छा देखो ये -1 से +5 जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये +7 से +6 घट रहा है, रिडक्शन कर रहा है। पता चल गया? दोनों को अलग अलग कर लो, दोनों को। तो रिडक्शन क्या हो रहा है? MnO4 माइनस 1 से MnO4 माइनस 2 में कन्वर्ट हुए। ठीक है, इसमें I माइनस 1 से IO3 माइनस 1 में कन्वर्ट हुए। ये बात समझ में आई या नहीं है पहले ये बताओ, है ना? Mn1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4, -2 -1 एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड, -2 बैलेंस। ठीक है, I1 ऑक्सीजन 3, यानी बेसिक मीडियम है। बेसिक मीडियम में क्या होता है बताओ? बेसिक मीडियम में क्या होता है? चलो बेसिक मीडियम वाला बाद में करेंगे, है ना? अभी लास्ट में देखा जाएगा। अब सुनो, इस यहाँ पे कितने H2O जोड़ना है? 3, यानी 3 H2O जोड़ दिए। है बेसिक मीडियम की, लेकिन लास्ट में इसको हम OH माइनस में कन्वर्ट कर देंगे एडिशन के टाइम में। 3 H2O है, 3 ऑक्सीजन, अब कितने हाइड्रोजन? 6H+, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन। अब चार्ज गिनो, -1 इधर 6 प्लस और 1 माइनस, यानी 5 माइनस, ओ सॉरी 5 प्लस, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दें। सॉरी 5 क्यों, 4। जरा ध्यान से देखो, 4 माइनस 1 माइनस 5 माइनस, 6 प्लस में से 5 माइनस गया, 1 माइनस बचा, और इधर भी तो 1 माइनस ही है, बैलेंस हो गया। बहुत बढ़िया। अब दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से पहले इलेक्ट्रॉन देख लो क्या सही है। चलो, तो बेटा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, वहां कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। 4 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे ना? तो ये क्या हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4MnO4 नेगेटिव, इधर का ले लो, प्लस 3H2O प्लस I माइनस, सही है? गिव्स IO3 माइनस प्लस 6H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और प्लस 4MnO4 माइनस 2। बोलो सही है? 4 से मल्टीप्लाई किया ना? अब जरा देखो, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, अब इधर देखो, H2O को हम क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं बताओ? MnO4 नेगेटिव, H2O को 3 H2O हैं, है ना? यानी इधर हम इसको 3 2 जा 6, 6H प्लस लिख सकते हैं। सॉरी, यानी इसको हम 3H प्लस और 3OH माइनस लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते?
देखो अभी भी हाइड्रोजन 6 है और ऑक्सीजन 3 ही है। सही है। अच्छा, प्लस आई नेगेटिव गिव्स IO3 माइनस। अच्छा 6H प्लस इधर भी है और प्लस 4MnO4 2 माइनस 2 है। अच्छा ये बताओ तुम अब 6H प्लस से 3H प्लस कैंसिल हो गए, तो इधर 3H प्लस बचेंगे ना। बोलो इधर कितने OH माइनस बचे, 3 OH माइनस बचे। कितने बचे, तो इतना आया कि नहीं यार। तो रिएक्शन क्या बनी, 3H प्लस में से 3H प्लस भी कैंसिल हो गया। लेकिन हमको एसिडिक बेसिक मीडियम में हो रही ना रिएक्शन, हमें OH माइनस ही रखना है। क्या रखना है, OH माइनस ही रखना है उधर, लेकिन H प्लस भी आ रहा है। अब क्या H प्लस को गायब करने के लिए क्या करें। हाँ, इधर क्या करें, H प्लस को गायब करने के लिए इधर हम क्या करेंगे, 3H प्लस और 3 OH माइनस और ऐड करेंगे, यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो 3H प्लस से 3H प्लस और क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब ये 3OH क्या बन गया, यानी 4MnO4 माइनस प्लस 6OH माइनस प्लस I नेगेटिव प्लस IO3 माइनस प्लस 4MnO4 माइनस 2। ये हो गई रिएक्शन आपकी बैलेंस। और देख लो केवल और केवल इसमें क्या आ रहा है, OH माइनस। क्या आ रहा है, केवल OH माइनस आ रहा है, मतलब ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। समझ में आ गई बात, नोट कर लो। 22H प्लस को कैंसिल करने के लिए 3 वाटर मॉलिक्यूल और ले लिए, उसको ब्रेक करेंगे 3H प्लस 3OH माइनस में, 3H प्लस से 3H प्लस कैंसिल, क्या बचा 3OH माइनस 3OH प्लस 3OH कितना हो गया 6OH। तो आपका आ गया I माइनस 6OH माइनस, है ना, ये आ गया कि नहीं आया, नोट कर लो।